नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं आप लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि मेरी जो पिछली वीडियो थी ना, जिसका टॉपिक ये था कि जो समझने में मुझे 25 साल लग गए वो मैं आपको 15 मिनट में बताऊँगा। वो वीडियो इतनी ज़्यादा अच्छी चल रही है ना दोस्तों, आप लोगों को बता नहीं सकता। और उसी वीडियो ने मेरा पूरा वॉच टाइम भी 8 दिन में कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही आप लोगों के इतने ज़्यादा प्यारे प्यारे कमेंट्स वहाँ पे आए, मुझसे जितना हो सके मैंने वहाँ पे आप लोगों को रिप्लाई देने की कोशिश की। और साथ ही कुछ कमेंट ना बहुत ज़्यादा सिमिलर थे, जैसे कि भाई मुझे जॉब ही नहीं मिल रही, भाई मेरी उम्र अभी 20 साल है, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल तो कर रहा हूँ लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना है। कुछ लोगों के पास तो कुछ मोटिव ही नहीं है कि उन्हें आगे क्या करना है पता ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी थे कि वो वीडियो देखने के बाद कुछ नया ट्राई करने के लिए तैयार भी थे। तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि कुछ बच्चे उस वीडियो की वजह से अपने काम पे फोकस करने लग गए, अपने स्टडी पे फोकस करने लग गए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ना एक इशू मेरे ऑब्जर्वेशन में आया है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट इसी बात पे थे कि भाई हमें जॉब ही नहीं मिल रही, हम लोग क्या करें, कहीं पर कोई जॉब हो तो देख लो या फिर हमारी कोई मदद ही कर दो। तो दोस्तों आप लोगों को जॉब क्यों नहीं मिल रही, क्या है इसके पीछे का रीज़न, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है? नहीं सोचा होगा क्योंकि आप लोगों के पास इतना सोचने के लिए टाइम ही कहाँ है। मेरी वीडियोस तो देखते हो आप, लेकिन आप लोगों को मुझे लगता है कि शायद सही से समझ में ही नहीं आता कि मैं वीडियो में क्या बता रहा हूँ। अगर आप लोगों को सही से समझ में आता ना तो वही बार बार क्वेश्चन आप मुझसे बिल्कुल भी नहीं पूछते, क्योंकि टेलीग्राम पे भी मैंने देखा है कि कुछ लोग मुझे वही रिपीटेडली क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई मैं इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, भाई मुझे जॉब ही नहीं मिल रही है। मैंने ये सारी चीज़ें अपनी वीडियोस में बता रखी है यार, आप लोग पुराने वीडियो जाकर देखो ना, आप लोग देखते ही नहीं हो, फिर कैसे समझ में आएगा आपको कि एक्चुअल में इस पे सॉल्यूशन क्या है। लेकिन कोई बात नहीं, आज का ये पर्सनल वीडियो है ना इसी टॉपिक के ऊपर है कि एक्चुअल में आप लोगों को जॉब क्यों नहीं मिल रही। ठीक है, तो दोस्तों इस पे मैं अपना ही पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। शुरुआत में जब मुझे भी जॉब चाहिए था ना ग्रेजुएशन के बाद, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी। तो सबसे पहली दिक्कत क्या थी पता है? मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है ना दोस्तों तो आपको कोई भी नहीं लेगा। सेकंड चीज़, जब मैंने एक्सपीरियंस भी लिया, 1 साल का एक्सपीरियंस इनफ होता है, 1 या 2 साल बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब आप कहीं पर भी कोई जॉब अगर देखने जाओगे ना, 1-2 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा ना तो कोई भी कंपनी या फिर कोई भी इंडस्ट्री आपको ले लेगी। लेकिन वहाँ पे आपके पास होना क्या चाहिए, वो है स्किल। कुछ टाइम पे मेरे पास भी स्किल नहीं थे, तो सिर्फ एक्सपीरियंस होने की वजह से कुछ नहीं होता, स्किल ना होने की वजह से मैं भी बहुत बार रिजेक्ट हुआ हूँ। आप लोग सोच नहीं सकते, मैंने इतने इंटरव्यू दिए हैं और इतने ज़्यादा इंटरव्यूज़ में मुझे रिजेक्शन का सामना करना पड़ा है कि मैं आप लोगों को डिटेल में भी नहीं बता पाऊँगा। ठीक है, तो रिजेक्शन कोई गलत चीज़ नहीं है, रिजेक्शन हमें सिखाती है, हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है। लेकिन रिजेक्शन आता क्यों है? रिजेक्शन आता है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के पास कोई अच्छी स्किल ना होने की वजह से। अगर आप लोगों के पास कोई अच्छी स्किल होगी ना दोस्तों, तो रिजेक्शन दूर दूर तक आपको नज़र भी नहीं आएगा, मैं सच बता रहा हूँ। तो सबसे पहले एक्सपीरियंस के साथ साथ स्किल पे भी काम करो। जब मैंने ये चीज़ें फाइंड आउट कर ली ना, फिर मैंने अपने आप पे भी काम किया, अपने स्किल पे भी काम किया, ताकि कहीं पर भी अगर मैं जाऊँ ना तो मुझे रिजेक्शन का सामना ना करना पड़े। ठीक है, और हाँ, ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर आज भी मेरे पहचान के हैं जहाँ पे उनको बच्चों की ज़रूरत है, लेकिन उन्हें एक अच्छे स्किल वाले या फिर वेल एक्सपीरियंस या फिर एवरेज क्वालिफाइड लड़के नहीं मिलते। उनके पास ऐसे लड़के आते हैं जो एजुकेटेड तो होंगे लेकिन उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, ना ही कोई स्किल होती है। तो फिर किस बेसिस पे वो आपको रखेंगे बताओ मुझे। अब मान लो हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि आप किसी कपड़े के दुकान में काम करते हो, जहाँ पे जिस दुकान में शर्ट्स और पैंट बेचे जाते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको पता ही नहीं है कि पैंट में कैसी कैसी वैरायटीज़ होती है, किस क्वालिटीज़ में पैंट्स होती है या शर्ट्स होते हैं, उनके नाम क्या है, किस लेदर की वो पैंट है, या फिर उनके प्राइजेस जो है वो कैसे डिसाइड होते हैं। अगर इस तरह की चीज़ें आपको पता नहीं होगी तो आप कस्टमर को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओगे, और अगर आप कस्टमर को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओगे तो वहीं पे आपका परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा और कोई भी दुकानदार आपको दुकान पे काम पे नहीं रखेगा। अब मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको दुकान में ही काम करना है, ये बस एक छोटा सा एग्जांपल है। अगर आप किसी कंपनी में भी जॉब करते हो ना और वहाँ पे अगर कोई मशीन है, वो मशीन ही अगर आपको चलानी नहीं आती तो वहाँ पे वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो आपको क्यों रखेगा बताओ मुझे। वहीं पर अगर आप एक शेफ हो और किसी होटल में काम करते हो और वहाँ पे उस मैनेजर को कोई ऐसा शेफ मिल जाता है जो आपसे बढ़िया खाना बनाता है, तो क्या वो आपको रखेगा? क्यों रखेगा? आपके पास ऐसी स्किल है ही क्या उसे देने के लिए?
तो अपनी स्किल बढ़ाओ, स्किल से आपकी वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, अपने आप को ऐसा बनाओ कि कोई आपको बीट ही ना कर सके, और अगर बीट करेगा भी तो आपके पास हजारों ऑप्शंस खुले होंगे। ऐसे लोगों को ज़्यादातर जॉब में कभी भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि उनके पास एक स्किल होती है। स्किल सबसे बड़ी पावर होती है। तो अभी से लग जाओ यार, मेरी आपसे विनती है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो थोड़ी बहुत भी अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है ना, तो वीडियो के नीचे कमेंट में मुझे बताइए कि आप अभी से रेडी है, आई एम रेडी करके लिखिए। ठीक है, तो मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना। धन्यवाद।